ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। सर पोस्टर तो लगेंगे, बात सर करने का तो पोस्टर option नहीं लगेंगे। है। हम आपको कुछ गलत बोल रहे हैं, आप हमें गलत तो बोलना आप आपके देखो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमारी प्लीज property को हम सर save करते हैं। हमें आपके साथ नहीं है हमारे सर, संवेदना आपके नहीं साथ। नहीं ये दिल्ली पुलिस है जो आज दोबारा से ऐसी हरकत में आई है। हम मजबूर हो गए और ये अपनी हरकतें कर रही है। हम मुसलमानों का पक्ष दे रही है ये भाइयों, देखो और ये कैसे और मुलजिमों का साथ दे रही है ये। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों आपने लगातार एक मुद्दा देखा होगा कि किस प्रकार राजधानी दिल्ली में उत्तम नगर इलाके में हस्साल कॉलोनी है, उसमें मौजूद एक गली के अंदर किस प्रकार एक युवक जिसका नाम तरुण था उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। आरोप विशेष समुदाय पर लगे थे कि उनके माध्यम से एक भीड़ इकट्ठी की गई। महज आरोप ये लगे थे कि एक गुब्बारे जो फेंका गया था उसमें पानी की कुछ छींटें एक वहां से गुजर रही मुस्लिम महिला के ऊपर पड़ गई थी। उसके बाद ये पूरा विवाद जो है गहराया था और विवाद इतना बढ़ा था कि उसमें एक तरुण नामक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद लगातार ये मुद्दा जो है हिंदू और मुस्लिम के रूप में तब्दील हुआ था। तमाम संगठनों के लोग सड़कों पर उतर थे, लोगों ने लाठियां खाई थी और कई बार जो है तो हम कहें तो विशेषकर होली पर भी काफी विवाद देखने को मिला था। ये मामला अभी थमा भी नहीं था कि लेकिन अब फिर से वहां से विवाद की खबरें हम कहें तो वहां से कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो एक बड़ा संदेश, कड़ा संदेश देने का प्रयास कर रही हैं। आपको बता दें, बीते दिनों यहां से खबरें निकल कर आई कि कुछ मुस्लिम महिलाओं के माध्यम से तरुण के परिवार को धमकी दी गई कि अभी तो आपके हमने एक के बेटे को मारा है, दूसरे बेटे को भी मारेंगे। ये कुछ समय पहले की बात है जब थाने के बाहर तरुण के परिवार के लोग कुछ आए थे। उन्होंने वहां पर हंगामा किया था और वहां पर मौजूद आला अधिकारियों ने परिवार को भरोसा दिया था कि हम किसी भी प्रकार से आपके परिवार को कोई भी क्षति नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर मुस्तैद हैं, वहां पर उनकी तैनाती लगातार की गई है। आज भी अगर आप उत्तम नगर इलाके के उस क्षेत्र में जाते हैं तो आपको हर और बैरिकेटिंग और पुलिस के जवान खड़े नजर आएंगे। हालात ये हैं कि आज भी वहां के लोग सामान्य जिंदगी अपनी पूरे तरीके से नहीं जी पा रहे हैं। कुछ ना कुछ चीजों पर रोक टोक जरूर है, कुछ दुकानें बंद भी कई बार कर दी जाती हैं। इस तरीके के आरोप वहां के स्थानीय लोग लगाते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि एक लड़के की जिस प्रकार तरुण था उसकी बेरहमी तरीके से बजरंग दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति युवक बताया गया और जिस प्रकार उसकी बेरहमी तरीके से हत्या की गई थी, तो उसके बाद जाहिर तौर से यह मामला एक राष्ट्रीय स्तर पर उभरकर सामने आया था। अब जो मैं आपको खबर बताने वाला हूं वो ये है कि राजधानी दिल्ली के इस इलाके से कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुआ, जिसमें साफ तौर से आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस प्रकार एक वीडियो एक युवक बना रहा है और उसमें साफ तौर से वो दिखा रहा है कि तमाम जो हिंदू के घर हैं उस गली के अंदर जो हिंदू समुदाय के घर हैं उन घरों के बाहर अब एक पोस्टर लग गए हैं। उन पोस्टरों पर लिखा है यह मकान बिकाऊ है। आप समझिए ये उस वक्त की स्थिति है जब कुछ समय पहले ही तरुण की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। कुछ समय पहले तरुण के परिवार पर ने जो आरोप लगाया था कि उनके घर पर कुछ महिलाएं आकर बोलती हैं कि तुम खटीकों को इस प्रकार की लैंग्वेज और तुम्हारे दूसरे बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा, जो परिवार ने आरोप लगाया था वो हमने आपको अपने चैनल पर दिखाया भी था। अब जो ये हम कहें तो पोस्टर जो लगाने शुरू हुए, ये पोस्टर जैसे ही परिवार के लोगों ने वहां पर लगाए, आरोप ये लगे कि रात में आकर दिल्ली पुलिस के कुछ जवानों ने उन पोस्टर को फाड़ दिया। उसके बाद अगले दिन फिर से परिवार ने पोस्टर लगाए। अब मैं आपको वो वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें साफ तौर से आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार पूरे गली के अंदर पोस्टर लगाया जा रहा है। ये वीडियो आप देखिए। आपने देखा किस प्रकार पूरे गली के अंदर पोस्टर लगा दिए गए। जितने भी हिंदू मकान हैं उनके बाहर ये चस्पा कर दिया गया कि ये मकान
बिकाऊ हैं। उसकी वजह यह है, उसके वजह के पीछे यह सामने आ रही है कि वहां पर कुछ मुस्लिम जो आरोपी थे, चूंकि वो उसी गली में रहते हैं, उनके कई मकानों को अब तक एमसीडी के माध्यम से हम कहें तो कार्रवाई भी की गई है। कुछ समय पहले आपने देखा था कि किस प्रकार बुलडोजर की कार्रवाई एक मकान पर आरोपी के घर पर ली गई थी। उसके बाद एक आरोपी के घर पर एमसीडी का हथौड़ा चला, उसके जो लैंटर थे, जो अवैध अतिक्रमण था, उसके ऊपर हथौड़ा एमसीडी के माध्यम से चलाया गया था। अब जो दूसरी ये जो अहम बात निकल कर आई थी कि मुस्लिम जो आरोपी थे उनके घरों पर कुछ महिलाएं, कुछ लोग रहना शुरू कर चुके हैं, जिसके कारण तरुण के परिवार की ये गुहार है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनको इन लोगों से खतरा है। ये पहले भी इनको धमकी देते रहे हैं और इस केस के हो जाने के बावजूद इनको धमकी मिलती रही है, तो ये कोई बड़ा हमला कर सकते हैं। इसलिए हिंदू और तरुण का परिवार यहां से मकान बेचकर जाना चाहता है, इसलिए वो लोग यहां से पलायन करना चाहते हैं। अब मैं आपको दूसरी वीडियो दिखा रहा हूं, जिसमें आप साफ तौर से देखेंगे कि जो तरुण के चाचा हैं, जो तरुण के सगे चाचा हैं, वो दिल्ली पुलिस से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस कर्मियों से उलझते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस के सामने ये गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि आप हमें अपने हक से जीने दें, हम जो कर रहे हैं वो हमें करने दें, हम जो पोस्टर दीवारों पर लगा रहे हैं हमें लगाने दीजिए। वो साफ तौर से ये कह रहे हैं पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है, हम पुलिस की ड्यूटी में कोई बाधा नहीं डाल रहे, पुलिस भी हम जो कर रहे हैं उसमें बाधा ना डाले। आप सुनिए जो टेकचंद, जो तरुण के चाचा हैं, वो किस प्रकार पुलिसकर्मी से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप थोड़ी नहीं, आप सर पोस्टर तो लगेंगे, बात सर करने का तो पोस्टर ऑप्शन नहीं लगेंगे। रहा हम आपको कुछ गलत बोल रहे हैं, आप हमें गलत तो नहीं, बस आप आपके देखो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमारी प्लीज प्रॉपर्टी का हम सर, शेयर तो कर रहे हैं। हम आपके साथ, नहीं है हमारी सर, संवेदना आपके नहीं साथ। नहीं सर, संवेदना सेफ्टी तो इनकी हो रही है, जिनके घर में ताला लग रहा है। हमें कोई परेशानी नहीं, सेफ्टी करो, आपकी ड्यूटी है, करो, हम उससे कोई हमें एतराज नहीं। पर ये है कि देखो नहीं, प्लीज सर देखो प्लीज नहीं। अब आपने सुना किस प्रकार तरुण के जो चाचा हैं टेकचंद, उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम आपसे निवेदन करते हैं, आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप हम जो पोस्टर लगा रहे हैं उसको लगा रहने दीजिए। इसका मतलब यह होता है कि दिल्ली पुलिस को वो चीजें रास नहीं आ रही, दिल्ली पुलिस नहीं चाह रही कि किसी भी प्रकार का माहौल यहां पर तनावपूर्ण हो। दिल्ली पुलिस ये चाह रही है कि सौहार्दपूर्ण माहौल यहां पर बना रहे। जो पिछले 1-1.5 महीने से लगातार दिल्ली पुलिस ने मेहनत की है, वो मेहनत बेकार ना जाए। पुलिस ये प्रयास कर रही है कि जो शांति व्यवस्था दिल्ली पुलिस ने इस क्षेत्र में बना के रखी है वो बना ही रहे। लेकिन जो जिस तरीके से तरुण के परिवार की मंशा है, तरुण के परिवार की जो चिंता है, जो तरुण के परिवार के अंदर एक डर जो सहन कर गया है, एक डर जो उनके अंदर जो बैठा हुआ है कि जब तक ये लोग इस घर में रहेंगे, जो आरोपी के घर, उसमें अगर कोई भी एक व्यक्ति रहता है तो उस परिवार को खतरा है। ये तरुण के परिवार को डर है और शायद यही वजह है कि तरुण के परिवार के लोगों ने और आसपास के पड़ोस के जो भी हिंदू समुदाय के मकान हैं, उन लोगों ने साफ तौर से घरों के बाहर ये पोस्टर लगाए कि ये मकान बिकाऊ हैं। अब मैं आपको तीसरा वीडियो दिखाता हूं, जिस वीडियो से हम भी सहमत नहीं हैं। तीसरे वीडियो में साफ तौर से कुछ लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस मुस्लिम समुदायों का सपोर्ट कर रही है, दिल्ली पुलिस मुस्लिम समुदाय के लोगों को सह दे रही है, हमारी रक्षा नहीं कर रही। ये देखिए तीसरा वीडियो। भाइयों, दिल्ली पुलिस है जो आज दोबारा से ऐसी हरकत में आई है, हम मजबूर हो गए और ये अपनी हरकतें कर रही है, हम मुसलमानों का पक्ष दे रही है ये। भाइयों देखो और ये कैसे और मुलजिमों का साथ दे रही है ये, और हमारे ऊपर ऐसा कर रहे हैं। भाई जी देखो और इनको हाईलाइट करो, जल्दी से जल्दी सपोर्ट करो और इनको भगाओ यहाँ से। और ये जो मुलजिम घर में आके बस रहे हैं ना, इनको भी निकालो यहाँ से। क्या दे रहे हैं हम आके मुजरिम, और ये उनका साथ दे रही है पुलिस, हमें मुजरिम, हम इनका साथ दे रही है मुजरिमों का ये, और हमें धमकियां। आपने तीसरा वीडियो सुना। अब साफ तौर से ये मामला आप पूरा समझ गए होंगे कि किस प्रकार इस क्षेत्र में दोबारा से हम कहें तो इस मुद्दे को, जो तरुण हत्याकांड था, जिस प्रकार इस घटना को अंजाम दिया गया, बेहद चिंतापूर्ण था। बेहद दो पड़ोसियों की बात में जो रिश्ता कहा जाता है उसमें बिगाड़ने वाली ये चीजें थी, और लगातार इस मुद्दे को तमाम संगठनों ने आड़े हाथे लिया था। इसको नेशनल लेवल तक लेकर जाया गया था। इसमें केंद्रीय मंत्री से भी लोगों ने मुलाकात की थी, इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी तरुण के परिवार ने मुलाकात की थी। तमाम जो है चीजें की गई थी, लेकिन उसके बावजूद शायद तरुण के परिवार को जो भरोसा मिलना चाहिए था, जो इंसाफ मिलना चाहिए था, वो जमीनी स्तर पर उतरता हुआ दिखाई नहीं दिया। और यही वजह है कि आज कहीं ना कहीं तरुण के परिवार ने, आसपास के लोगों ने, हिंदू समुदाय के लोगों ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ होने का पोस्टर लगा दिया है। अब देखना होगा तमाम संगठन किस तरह इस बात को लेते हैं,
कैसे दिल्ली पुलिस लोगों को समझाती है, कैसे तरुण का परिवार इस बात को मानता है कि वो लोग वहीं पर रहेंगे या वो लोग इस चीज पर अड़े रहेंगे कि उनको अपना मकान यहां से बेचकर ही जाना है। ये देखने वाली विषय है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। हम दोनों ही समुदाय से ये निवेदन करते हैं कि वो आपसी सहमति बनाकर रखें, आपसी सौहार्द बनाकर रखें, क्योंकि आपको ही वहां पर रहना है। और दिल्ली पुलिस जिस प्रकार प्रयास कर रही है वो काबिले तारीफ है और मैं समझता हूं कि तमाम लोगों को दिल्ली पुलिस की उस व्यवस्था को बना के रखने का अपना सहयोग उसमें जरूर अदा करना चाहिए। मैं विजय ठाकुर, आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।